हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीबी स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है संदीप सोही। दोस्तों, आज के टेस्ट में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का टेस्ट बिल्कुल लास्ट तक पूरा देखिएगा। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद अपना स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट्स में, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आपका पहला क्वेश्चन है, काला तीतर पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? ए सिरसा, बी कुरुक्षेत्र, सी पंचकुला या डी अम्बाला? तो जल्दी से इसका राइट आंसर सोचिए। तो इसका राइट आंसर है ए सिरसा। ये पर्यटन स्थल जो है ना, ये सिरसा के अबूब शहर में भाखड़ा नहर के किनारे बनाया गया है। इसे चौधरी देवीलाल जी के शासनकाल में 1977 में बनाया गया था। इसका निर्माण करीब 8 एकड़ क्षेत्रफल में किया गया है। आज के टाइम में ये एक पर्यटन स्थल कम और खंडहर ज़्यादा लगता है। तो काला तीतर प्रजनन केंद्र और काला तीतर पर्यटन स्थल में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि काला तीतर प्रजनन केंद्र जो है वो कुरुक्षेत्र में है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा हर साल एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? 5 विशिष्ट खिलाड़ियों को, 5 जूनियर खिलाड़ियों को, 11 जूनियर खिलाड़ियों को या 11 विशिष्ट खिलाड़ियों को? तो जल्दी से इसका राइट आंसर सोचिए। तो अगर आपको ये टाइमर कम लगता है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है बी, 5 जूनियर खिलाड़ियों को। ये पुरस्कार जो है ना, ये मान्यता प्राप्त खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये पुरस्कार जो है ना, ये 2 कैटेगरीज में दिया जाता है। एक तो 3 पुरस्कार जो दिए जाते हैं ये एकल खेल में प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं, और 2 पुरस्कार जो दिए जाते हैं ये टीम खेल में प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे हेरिटेज म्यूजियम हरियाणा में कहाँ स्थित है? ए पंचकुला, बी रेवाड़ी, सी फरीदाबाद या डी सोनीपत? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से सोचिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, रेवाड़ी। तो ये रेलवे हेरिटेज म्यूजियम जो है ना, ये रेवाड़ी में स्थित है, और रेवाड़ी ही सबसे पुराना रेलवे जंक्शन भी है हरियाणा का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हरियाणा में सबसे पहली जो रेलगाड़ी चली थी वो दिल्ली से रेवाड़ी तक ही चली थी। ठीक है। तो 13 जनवरी 2015 को सीएनजी रेल जो है ना, ये रोहतक से रेवाड़ी तक चलाई गई थी। इतने फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं रेवाड़ी के बारे में। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में छोटी पीतल नगरी किस नगर को कहा जाता है? ए जगाधरी, बी सफीदों, सी कैथल या डी पिंजौर? आप लोग ऑप्शंस में रेवाड़ी मत ढूंढो, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने छोटी पीतल नगरी पूछा है। ठीक है। तो छोटी पीतल नगरी कहा जाता है ए जगाधरी को। छोटी पीतल नगरी जो है ना, और बर्तन नगरी, ये यमुनानगर जिले के जगाधरी को कहा जाता है। और हरियाणा की पीतल नगरी जो है वो रेवाड़ी को कहा जाता है। ये ना पुराने समय में यहाँ पीतल का बर्तन उद्योग स्थापित था, और धीरे धीरे पीतल के बर्तनों का स्थान जो है ना, एल्युमिनियम और स्टील के बर्तनों ने ले लिया, जो आज भी यहाँ पे बनते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारी पेंशन थारे पास योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये तो काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो और आपको सबको पता भी होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली एग्जाम में आ भी चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, 4 अगस्त 2015। आपको ध्यान में रखना है कि इस योजना की जो शुरुआत थी ना, ये मनोहर लाल खट्टर जी ने की थी चंडीगढ़ से। इस योजना की जो शुरुआत की गई थी ना, ये पेंशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए की गई थी, क्योंकि पहले जो सरपंच और पटवारी जो थे बुजुर्गों को पेंशन बांटते थे, तो उसमें काफ़ी बुजुर्गों को पेंशन कई बार कम मिलती थी, कई बार नहीं मिलती थी। उसका रीज़न आपको पता ही होगा। तो इस योजना के बाद जो थे ना, पेंशन धारकों की पेंशन जो थी वो डायरेक्ट खातों में डाली जाती है, जिससे इसमें काफ़ी पारदर्शिता आ गई है, और अब करप्शन के चांस जो है थोड़े कम हो गए हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में महिला पुलिस थानों की शुरुआत किस जिले से की गई थी? ए अम्बाला, बी पंचकुला, सी भिवानी या डी करनाल? आप सबको पता ही होगा कि हरियाणा के हर ज़िले में अब ऑलमोस्ट महिला पुलिस थाने खुल चुके हैं। तो सबसे पहले कहाँ हुई थी इसकी शुरुआत? ये हुई थी पंचकुला में। पहला पुलिस थाना पंचकुला में 29 अगस्त 2015 को खोला गया था। और आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि गुलाबी थाना जो है ना, वो महिला थानों को कहा जाता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम्स में। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाखी मेला हरियाणा में कहाँ लगता है? ए अम्बाला, बी कैथल, सी सिरसा या डी पंचकुला? इसे भी आप एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जल्दी से सोचेंगे आपके वो क्या होगा। इसका राइट आंसर है डी पंचकुला। ये मेला जो है ना, पंचकुला ज़िले के पिंजौर में वैसाखी के त्यौहार के उपलक्ष्य में 2 दिन के लिए लगता है। ठीक है। और ये मेला पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में लगता है, जैसे हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था। यहाँ पे काफ़ी मेले लगते हैं, मैंगो मेला भी यहाँ पे लगता है, हेरिटेज मेला भी यहाँ पे लगता है। तो इससे आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा जी का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ था? ए गढ़ी सांपला गांव, बी बेरी गांव, सी केलंगा गांव या डी मायना गांव। तो जल्दी से इसका राइट आंसर सोचिए। तो इसका राइट आंसर है बी बेरी गांव। इनका जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी गांव में 26 जनवरी 1918 को हुआ था और इनकी मृत्यु 22 फरवरी 1993 को 75 वर्ष की आयु में हुई थी। बी डी शर्मा जी हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, टोपियों वाला गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ स्थित है? ए कैथल, बी पानीपत, सी कुरुक्षेत्र या डी यमुनानगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है और आपने सिर्फ इसके बारे में इसका आंसर ही सोचा होगा। इसके फैक्ट जो है ना आज आपको पता चलेंगे। तो इसका राइट आंसर है ए कैथल। ये गुरुद्वारा जो है ना, ये कैथल शहर के बिल्कुल मध्य में स्थित है और ये गुरुद्वारा हिंदू सिख एकता की दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ, कीर्तन और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पाठ, कथा और आरती जो है ना, यहीं पे एक ही स्थान पर की जाती है। आपको पता होना चाहिए कि इसे टोपियों वाला गुरुद्वारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ रहने वाले जो हिंदू लोग हैं ना, वो सिख धर्म की मर्यादा का ध्यान रखते हुए गुरुद्वारे के अंदर सिर को ढक कर रखते हैं और सिर को ढकने के लिए टोपियाँ पहनते हैं। इसीलिए इस गुरुद्वारे को टोपियों वाला गुरुद्वारा कहा जाता है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोहाना के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ए बलबन, बी शाहजहां, सी पृथ्वीराज चौहान या डी हेमचंद्र। तो किले वाला क्वेश्चन जो है ना, ये एग्जाम में ज़रूर बन जाता है, इसलिए आपको ये किले जो है ना ये याद रखने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी पृथ्वीराज चौहान। ये किला जो है ना, पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में बनाया था और पृथ्वीराज चौहान ने हरियाणा के हाँसी में भी एक आसीरगढ़ किला और करनाल के त्रावड़ी में भी एक किले का निर्माण करवाया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में कहाँ स्थित है? ए फरीदाबाद, बी झज्जर, सी रेवाड़ी या डी यमुनानगर। जैसे किले वाला क्वेश्चन बन जाता है ना, वैसे ये वन्यजीव अभयारण्य वाला क्वेश्चन भी जरूर बनता है, चाहे किसी तरीके से भी बने। तो इस टॉपिक को भी आपको बिल्कुल ध्यान से याद करना होगा। तो इसका राइट आंसर है सी रेवाड़ी। ये वन्यजीव अभयारण्य जो है ना, रेवाड़ी के कोसली महेंद्रगढ़ सड़क पर नाहर गांव के नज़दीक स्थित है और इस वन्यजीव अभयारण्य को 1987 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। इससे पहले यह एक आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में प्रतिबंधित था। 2009 में इस अभयारण्य को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ए फरीदाबाद, बी रेवाड़ी, सी गुरुग्राम या डी पंचकुला। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोचिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए फरीदाबाद। नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम जो है, ये इसे पहले मयूर स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था और ये हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। इसका निर्माण जो किया गया था ना, ये 1981 में किया गया था। यहाँ क्रिकेट के इंटरनेशनल मैच भी होते हैं, आपको पता होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन सिटी हरियाणा के किस नगर को कहा जाता है? ए सिरसा, बी पलवल, सी पानीपत या डी हिसार। इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है कि कॉटन सिटी पूछा गया है। ठीक है, तो कॉटन सिटी जो कहा जाता है वो कहा जाता है बी पलवल को। कॉटन सिटी हरियाणा के पलवल को कहा जाता है और कॉटन यानी कि कपास ज़्यादा होता है सिरसा में, इसलिए सिरसा को कॉटन हब कहा जाता है। ये आपको ये डिफरेंस याद रखना है। और हिसार की बात हुई है तो हिसार को स्टील सिटी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? ए दमदमा झील, बी सुल्तानपुर झील, सी खलीलपुर झील या डी बड़खल झील। आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि क्वेश्चंस को पहले बहुत ध्यान से पढ़ना कि उसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, सिर्फ झील नहीं, प्राकृतिक झील। इसका राइट आंसर है ए दमदमा झील। दमदमा झील जो है ये हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ठीक है, और ये झील जो है ना, ये गुड़गांव जिले के सोहना में अवस्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका क्षेत्रफल जो है वो है 12.14 किलोमीटर। ठीक है, और बात हुई है बड़खल झील की। बड़खल झील जो है ये फरीदाबाद में है और ये एक मानव निर्मित झील है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका निर्माण जो किया गया था ना, वो 1947 में किया गया था। और खलीलपुर झील जो है ये मेवात में है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण का टीला हरियाणा में कहाँ स्थित है? ए करनाल, बी कुरुक्षेत्र, सी हिसार या डी कैथल। ये टीला जो है ना, टीले का मतलब किला भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सोचिए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी कुरुक्षेत्र। कर्ण का टीला जो है ये कुरुक्षेत्र जिले में है, और हर्ष का टीला जो है ना वो भी कुरुक्षेत्र में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों टीले जो है ना ये कुरुक्षेत्र में है। आप में से ज़्यादातर फ्रेंड्स ने इसका आंसर करनाल सेलेक्ट किया होगा, क्योंकि ज़्यादातर कर्ण से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना उनका आंसर करनाल ही होगा। लेकिन ये जो कर्ण का टीला है ना, यानी कि कर्ण का किला, ये कुरुक्षेत्र जिले में है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कर्ण की नगरी करनाल को कहा जाता है। और कुरुक्षेत्र का पुराना नाम जो था वो था थानेसर, और ये महान शासक हर्ष की आरंभिक राजधानी थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता भीमेश्वरी देवी का मंदिर हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? ए गुरुग्राम, बी भिवानी, सी कुरुक्षेत्र या डी झज्जर। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोचिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी झज्जर। ये जो मंदिर है ना ये झज्जर जिले के बेरी गांव में है। बेरी गांव वहीं जहाँ पर भगवत दयाल शर्मा जी का जन्म हुआ था। इस गांव में ना माता भीमेश्वरी के 2 मंदिर हैं, एक गांव के अंदर है और एक गांव के बाहर है। और माता जी की जो मूर्ति है ना वो सिर्फ एक है। उसी मूर्ति को सुबह 5 बजे पुजारी जो है ना कंधे पर उठाकर बाहर वाले मंदिर में लेकर जाते हैं, और दोपहर को 12 बजे उस मूर्ति को वापस अंदर वाले मंदिर पर लाया जाता है। और ये ऐसी परंपरा बन चुकी है काफ़ी पुराने सालों से, जिसे आज तक फॉलो किया जाता है। और इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि ये महाभारत के काल का मंदिर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कालिदास के नाम से किसे जाना जाता है? ए दयाचंद मायना, बी अल्ताफ़ हुसैन हाली, सी पंडित लक्ष्मीचंद या डी पंडित दयाशंकर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी पंडित लक्ष्मीचंद। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये हरियाणवी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लोक कलाकार थे। एक क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के सूर्य कवि किसे कहा जाता है? जो हरियाणा के सूर्य कवि है ना वो पंडित लक्ष्मीचंद जी को ही कहा जाता है। और इनका जन्म जो था 1903 में सोनीपत जिले के जाटीकला गांव में एक साधारण गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इनकी मृत्यु 1945 में मात्र 42 वर्ष की आयु में हुई थी। इनके नाम पर साहित्य के क्षेत्र में कई पुरस्कार दिए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल का रंग महल हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? ए महेंद्रगढ़, बी यमुनानगर, सी फरीदाबाद, डी रेवाड़ी। ये भी एक थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पर इसका राइट आंसर आपको देना है। इसका राइट आंसर है बी यमुनानगर। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये कई स्टूडेंट्स के लिए इसलिए है क्योंकि जो बीरबल का छत्ता है ना वो महेंद्रगढ़ में है, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बीरबल का रंग महल महेंद्रगढ़ को ही टिक करके आ जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि बीरबल का रंग महल और बूढ़िया का रंग महल ये सेम है। बूढ़िया नाम का एक गांव है वहाँ यमुनानगर ज़िले में, वहीं पे ये रंग महल बीरबल ने अपने रहने के लिए बनाया था। उस टाइम यहाँ पे जंगल थे, ठीक है, और जंगलों में उसने आबादी से दूर ये रंग महल बनवाया था। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पर्यटन स्थलों के नाम किसके नाम पर रखे गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। तो ऑप्शंस हैं, ए झीलों के नाम पर, बी जानवरों के नाम पर, सी पक्षियों के नाम पर या डी नदियों के नाम पर। तो इसका आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सी पक्षियों के नाम पर। हरियाणा पर्यटन विभाग ने ज़्यादातर पर्यटन स्थलों के नाम जो है ना वो पक्षियों के नाम पर रखे हुए हैं। पक्षियों के नाम पर जो मुख्य पर्यटन स्थल हैं वो आप देखिए, ब्लू जे, पैराकीट, स्काईलार्क, रेड बिशप, गोरैया, किंगफिशर, दबचिक, शमा, मैगपाई और जंगल बबलर। इनको आप ध्यान से याद रख लीजिए, ये कहाँ कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे पहला सोलर प्लांट हरियाणा में कहाँ स्थापित किया गया था? ए भिवानी, बी पानीपत, सी फरीदाबाद या डी हिसार। ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर है ए भिवानी। ये पावर प्लांट जो है ना ये भिवानी जिले के नांधा गांव में 2011 में C&S इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी ने स्थापित किया था। और आपको इसकी क्षमता भी याद रखनी है कि इसकी क्षमता कितनी है, वो है 1 मेगावाट। और इस सोलर प्लांट से आसपास के गाँव को ग्रीन एनर्जी दी गई है। ग्रीन एनर्जी का मतलब जिस एनर्जी को उत्पादित करने में किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं होता। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? ए गुरुग्राम, बी फरीदाबाद, सी हिसार या डी सोनीपत। ये यूनिवर्सिटी वाले क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं, तो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है बी फरीदाबाद। मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है ये हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में अवस्थित है, ये आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस महिला पहलवान ने पहली बार भारत केसरी का खिताब जीता?
ऑप्शंस हैं ए कर्णम मल्लेश्वरी, बी साक्षी मलिक, सी सोनिका कालीरमन या डी गीता जाखड़। आप में से कुछ स्टूडेंट्स इसमें जो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं वो इसमें मैंने नहीं डाला क्योंकि वो राइट आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी सोनिका कालीरमन। 1983 में जन्मी सोनिका कालीरमन ने 2001 के भारत केसरी दंगल में भारत केसरी का खिताब जीता था। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये हरियाणा के प्रसिद्ध पहलवान मास्टर चंदगी राम की पुत्री हैं, ठीक है। और ये 2011 के बिग बॉस में एक कंटेस्टेंट के तौर पर भी भाग ले चुकी हैं और इन्होंने एक फियर फैक्टर प्रोग्राम आता है उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट करने से पहले इंटरनेट पर इसके फैक्ट्स चेक करें, उसके बाद कमेंट करें, ठीक है। अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप बिल्कुल बेझिझक कोई भी कमेंट कर सकते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गठन के समय हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा था? ए सिरसा, बी रोहतक, सी करनाल या डी हिसार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा, तो इसका राइट आंसर है डी हिसार। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था उस टाइम हरियाणा के 7 जिले थे और 7 जिलों में से सबसे बड़ा जिला था हिसार। और सबसे छोटा जिला कौन सा था इसका आप कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दुर्गा देवी मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? ए करनाल, बी रोहतक, सी सिरसा या डी पंचकुला। जल्दी से राइट आंसर सोचिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी रोहतक। आपको याद रखना है कि प्रसिद्ध दुर्गा देवी मंदिर जो है ना ये हरियाणा के रोहतक में अवस्थित है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदीग्राम इनमें से किस नगर का प्राचीन नाम था? ए सांपला गांव का, बी नारनौल का, सी कल्याणा गांव का या डी गन्नौर का। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी फील हो सकता है लेकिन आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है बी नारनौल। भगवत पुराण में नारनौल का जिक्र जो है ना वो नंदीग्राम के नाम से किया गया है, इसीलिए इस नगर को द्वापरकालीन भी माना जाता है और महाभारत काल में इसे नर राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और नारनौल जो है ना ये शेरशाह सूरी की जन्मस्थली है और यहाँ पे शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा भी अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना ये एक मेमोरी चेक का क्वेश्चन है, ये हमारे हरियाणा जीके टेस्ट नंबर 7 से लिया गया है। आपका क्वेश्चन है, हरियाणा का गया किसे कहा जाता है? ए कैथल, बी पेहवा, सी शाहबाद या डी भिवानी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको मिलेगा हमारे हरियाणा जीके टेस्ट नंबर 7 में। उसे देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे क्लिक करके आप वो टेस्ट देख सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा ये टेस्ट कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन भी ज़रूर दबाएं। और हमारे जिन प्यारे फ्रेंड्स ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल का आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सकें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इससे भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।